और इस बीच विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रविवार को इंदौर में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। नगर निगम ने हिलिया वन प्रोजेक्ट के तहत 70 अविकसित उद्यानों और 30 मैदानों पर करीब 20,000 पौधे लगाए। यहाँ पर आपको भी बता दें कि निरंजनपुर सब्जी मंडी के पास 32,000 वर्ग फुट में सिटी फॉरेस्ट विकसित करने की बात कही गई। एक महीने से नगर निगम इस मैदान को तैयार कर रहा है और अब यहाँ पर पौधारोपण की शुरुआत हुई है। तो वहीं आपको बताते चलें कि ट्रेचिंग ग्राउंड परिसर में भी बारिश से पहले तक 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इस बीच पर्यावरण दिवस के मौके पर रविवार को हुए पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल के पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी इंदौर आए। साथ ही वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में काफी संख्या में रहवासियों ने भी भाग लिया। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नगर निगम द्वारा मुख्य स्थान अमितेश नगर, पानी की टंकी, निरंजनपुर सब्जी मंडी, मल्हार आश्रम जैसे तमाम जगहों पर पौधारोपण किया है। इधर नगर निगम ने बड़े स्तर पर पौधारोपण किया तो वहीं बट वृक्ष, पीपल, नीम, कचनार, इमली, बादाम, जामुन, करंज और शीशम के जैसे पौधे लगाए गए। पौधारोपण के कार्य के दौरान नगर निगम के उद्यान विभाग की टीम के साथ साथ क्षेत्रीय रहवासी और सामाजिक सेवा संगठन के कुछ लोग भी शामिल हुए हैं। ये भी आपको बता दें कि आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर उनके सपने का शहर नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के अंतर्गत अभिभावकों की परिकल्पना का कार्यक्रम भी शहर के कुछ उद्यानों में किया गया है। इस अवसर पर बच्चों को सुरक्षित पड़ोस देने के उद्देश्य से अभिभावकों के साथ संवाद भी हुआ। साथ ही निगम आयुक्त ने शहरवासियों से अपील भी की कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने पास अहिल्या उद्यान में जाकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां नाबालिग लड़की और एक युवक को सरेआम जूते और चप्पल की माला पहनाई गई और फिर आसपास के 3 गांव में जुलूस निकाला गया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर अब 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि यह मामला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा थाना के अमरनाला चौकी के ग्राम अंबाझिरी का बताया गया, जहां पर पुलिस ने बताया है कि अंबाझिरी की रहने वाली 17 साल की नाबालिग 20 दिन पहले घर पर किसी को बिना बताए मजदूरी करने के लिए नागपुर चली गई थी। 2 जून को वो वापस घर आई और उसी समय गांव के बसंता डिंकू नाम का एक युवक भी गायब हुआ था। पहले दोनों पर आरोप लगाया गया, फिर सजा देने के लिए उन्हें पंचायत बुलाई गई और गांव के लोगों का यह मानना था कि किशोरी और बसंता डिंकू उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते वो गांव से भाग गए। बसंता डिंकू रिश्ते में नाबालिग युवती का मामा लगता है और पंचायत में दोनों के साथ मारपीट किए जाने की भी सूचना मिली। बाद में आपको बता दें कि इन दोनों को ही सरेआम जूते और चप्पलों की माला पहना दी गई और फिर अंबाझिरी, दुर्गढाड़ा और हंडिया पठार में उन्हें घुमाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे उद्देश्य ये रहा कि समाज में दोनों को अपमानित किया जाए। गांव के लोगों का ये कहना था कि पंचायत बसंता डिंकू की पत्नी ने बुलाई थी और इस फैसले का पीड़िता के माता पिता के साथ साथ उसकी दादी और ग्राम कोटवार ने विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन आरोपियों की संख्या को देखकर उनका विरोध थम गया और पंचायत ने अपना फैसला पूरा किया। इस बीच नाबालिग ने आखिर में उमरनाला चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और टीआई गोपाल घासले का दावा है कि सभी आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस बीच छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल का भी कहना है कि एक किशोरी और युवक को जूते चप्पल की माला गले में पहनाकर गांव में पैदल घुमाया गया है, जो कि सामाजिक रूप से अपमानित करने वाला गंभीर मामला है। ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी बढ़ रही है। दिन का पारा रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है और बीते 24 घंटे में यह पारा 46 डिग्री के पार निकल चुका है। हवाओं में नमी होना और आसमान साफ होने से तापमान में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बताते चलें कि प्रदेश में सबसे गर्म नौगांव रहा, जहां खजुराहो, नौगांव, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया, वहां पर लू का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। हालांकि अगले 24 घंटे में 10 से ज्यादा जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। अगले ही 3 से 4 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना है। और आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें
तो ये तापमान आगे और भी बढ़ सकता है। प्रदेश में सबसे गर्म नौगांव रहा, जहां पर मौसम केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। खजुराहो, नौगांव, राजगढ़, ग्वालियर, दतिया में भी लू का प्रभाव रहा। साथ ही साथ ग्वालियर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान नौगांव में रहा, जहां की 46.5 डिग्री ये तापमान दर्ज किया गया है। तो इसी दौरान मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान कहता है कि ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में, साथ ही राजगढ़ और दमोह में, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा और सतना जिलों में लू चलने की संभावना है और इन्हीं जगहों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 6,973 मामले जांच किए गए, जिनमें से 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंदौर में मामले सामने आए, जहां पर 11 लोग संक्रमित पाए गए। प्रदेश के अलग अलग अस्पताल में 15 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 2 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और प्रदेश में अब तक 10,42,779 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,31,794 लोग ठीक भी हुए और कोरोना के कारण अब तक 10,337 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को भी 49 मरीज ठीक हुए और अभी प्रदेश में 248 एक्टिव केस मौजूद हैं। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल पुलिस ने करोड़ों रुपए के वाहनों को टैक्सिंडो कंपनी से किराए पर लेकर बेचने वाले 12वीं पास मास्टरमाइंड वरुण उर्फ राहुल बंसल को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात के बड़ौदा में ठेले पर समोसे और पेठे बेच रहा था और आरोपी 200 लग्जरी गाड़ियों को प्रभावशाली लोगों को 48 करोड़ में बेच चुका है, जिनमें से 70 पुलिस बरामद कर चुकी है और पुलिस ने आरोपी को 7 जून तक के लिए रिमांड में ले लिया है। बता दें आपको कि आरोपी के 2 साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और वरुण उर्फ राहुल फरार चल रहा था। उसने अपने मोबाइल को बंद कर दिया और ऑफिस भी बंद कर दिया। किराए का मकान भी छोड़ दिया गया। साथ ही उसने MBBS कर रही बहन को करीब 1,25,000 रुपए का आईफोन भी बरामद दिया है, जिसके बाद CDR में बी पार्टी से एनालिसिस के दौरान एक नंबर पुलिस को ऐसा मिला जो वरुण बंसल की बहन और प्रकरण के अन्य संबंधित लोगों से लगातार बातचीत कर रहा था। इसी से इस नंबर पे आरोपी से बात की गई और इसका शक पुलिस को हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर आरोपी की पहचान की और उसे धर दबोचा गया। आपको बता दें कि इस दौरान आरोपी अपने माता पिता और दादी के साथ मिलकर 3 महीने से गुजरात के बड़ौदा में किराए के मकान में रह रहा था। वहां पर वो समोसे और पेठे का ठेला लगाता था और उसने नया नंबर भी लिया था। साथ ही आपको बता दें कि भगत हलवाई के नाम से ये शख्स ठेला लगा रहा था और आरोपी ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि उसने पैसे अपनी बहन की पढ़ाई और अपने शौक पर उड़ा दिए हैं। आरोपी ने 2 साल में 2 कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए कमाए और आरोपियों की पत्नी उसकी धोखाधड़ी से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।